हर साल इंडिया में लाखों लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं और हर साल हजारों फैमिलीज क्लेम के लिए वेट करती हैं। कुछ फैमिलीज को पैसा मिल जाता है, कुछ को नहीं। डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ एक सिग्नेचर, सिर्फ एक हिडन डिजीज, सिर्फ एक गलत डिटेल और कभी कभी सिर्फ गलत इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री सेफ्टी का प्रॉमिस करती है, लेकिन जब क्लेम का समय आता है तब पता चलता है कि पॉलिसी खरीदना और क्लेम मिलना अलग चीजें हैं। आज हम टर्म इंश्योरेंस इंडस्ट्री के 7 अनस्पोकन ट्रूथ्स एक्सपोज करेंगे। एंड तक आप जान जाओगे क्लेम रिजेक्शन का रिस्क कैसे कम करना है, कौन सी कंपनीज एक्चुअली रिलायबल हैं और कितना कवर लेना चाहिए। ट्रूथ नंबर 1 आपको शॉक करेगा, क्योंकि जो कवर आपने लिया है वो प्रॉबेबली काफी नहीं है। टर्म इंश्योरेंस एक्साइटिंग नहीं होता, कोई मल्टी बैगर स्टोरी नहीं, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल प्रॉमिस नहीं। लेकिन अगर कल आप घर वापस ना आए तो आपकी फैमिली के लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा, टर्म इंश्योरेंस। मोस्ट इंडियंस इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन सही अमाउंट नहीं लेते। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीस है और लोन 40 लाख रुपीस है तो 25 to 50 लाख रुपीस का कवर एक इल्यूजन है, प्रोटेक्शन नहीं। इंश्योरेंस का पर्पस पॉलिसी खरीदना नहीं है, पर्पस है आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल प्रोटेक्ट करना जब आप नहीं रहोगे। और अगर आपने गलत प्रोडक्ट लिया तो सही अमाउंट भी काम नहीं आएगा। एजेंट बोलता है इन्वेस्टमेंट भी, इंश्योरेंस भी, सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन यूएलआईपी में मल्टीपल चार्जेस हो सकते हैं। फंड मैनेजमेंट फी, मोर्टेलिटी चार्ज, इंश्योरेंस कॉस्ट, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, सारे चार्जेस कंबाइन होकर आपके एक्चुअल रिटर्न्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना कई केसेस में ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है। एक प्रोडक्ट से 2 काम करने की कोशिश अक्सर दोनों काम एवरेज कर देती है। लेकिन अगर आपने करेक्ट प्रोडक्ट लिया, करेक्ट अमाउंट लिया, तब भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। आगे जानिए कैसे। सबसे बड़ा सवाल, क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है? स्मोकिंग, टोबैको यूज हाइड करना, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस डिस्क्लोज न करना, गलत इनकम डिक्लेयर करना, ऑक्यूपेशन हैजर्डस जॉब हाइड करना, पॉलिसी लैप्स, प्रीमियम पेमेंट मिस करना। मीट रावी, एज 35, प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल। रवि ने 1 करोड़ रुपीस का टर्म प्लान लिया, प्रीमियम रेगुलरली पे किया, हर चीज ठीक लगी। सिर्फ एक प्रॉब्लम, एप्लीकेशन में उसने स्मोकिंग डिस्क्लोज नहीं की। 18 मंथ्स बाद एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, फैमिली ने क्लेम फाइल किया। 1 करोड़ रुपीस की उम्मीद थी। इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्टिगेट किया, मेडिकल रिकॉर्ड्स में स्मोकिंग हिस्ट्री क्लियरली थी। रवि की फैमिली को 1 रुपया नहीं मिला। लेसन, इंश्योरेंस कंपनी को आपकी बीमारी से प्रॉब्लम नहीं होती, कंपनी को मिस इन्फॉर्मेशन से प्रॉब्लम होती है। और एक और मिथ है जो मिलियंस ऑफ वर्किंग इंडियंस बिलीव करते हैं, और यही उनकी फैमिली को वल्नरेबल बनाता है। बहुत लोग सोचते हैं कंपनी इंश्योरेंस दे रही है तो पर्सनल पॉलिसी की जरूरत नहीं। यही सोचना सबसे बड़ी गलती है। जॉब गई तो कवर भी गया, फैमिली वल्नरेबल रही बीच के पीरियड में जब नया एम्प्लॉयमेंट मिलने में टाइम लग रहा था। और अगर आप सोच रहे हैं आरओपी प्लान लेना, पहले ये सुनो। आरओपी प्लान्स कहते हैं सरवाइव किया तो प्रीमियम वापस मिलेगा। इमोशनली सेटिस्फाइंग लगता है, लेकिन सवाल है उस पैसे की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? आज के 1 लाख रुपीस और 30 साल बाद के 1 लाख रुपीस की वैल्यू सेम नहीं। कई बार एक्स्ट्रा प्रीमियम को एसआईपी में इन्वेस्ट करना फाइनेंशियली बेटर आउटकम दे सकता है। अब आते हैं राइडर्स पे, और ये डिसाइड करना कि कौन सा राइडर वर्थ इट है। हर राइडर यूजफुल नहीं होता। कई एजेंट्स रेकमेंड करते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, डिसेबिलिटी राइडर, वेवर ऑफ प्रीमियम, क्रिटिकल इलनेस, income benefit rider, worth considering only if applicable to your situation. Critical illness, especially if family history या sedentary job है. Waiver of premium, if only earning member and disability risk is real. Rule, सिर्फ वो ही राइडर लो जो एक्चुअल रिस्क सॉल्व करता हो। हर एक्स्ट्रा राइडर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। Unnecessary riders is wasted premium. लेकिन अगर आपको डायबिटीज या बीपी है, क्या इंश्योरेंस मिलेगा? बिल्कुल। सच जानिए, डायबिटीज, बीपी या थायराइड का मतलब ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं होता। ये एक मिथ है जिसे बहुत लोग बिलीव करते हैं,
और फिर इंश्योरेंस लेने से डरते हैं। ऑनेस्ट डिस्क्लोजर के साथ पॉलिसी मिल सकती है। प्रीमियम थोड़ा हायर हो सकता है, दैट्स ओके। मेडिकल टेस्ट्स हो सकते हैं, दैट्स ओके। सबसे बड़ी गलती, कंडीशन हाइड करना। मेडिकल कंडीशन प्रॉब्लम नहीं, नॉन डिस्क्लोजर प्रॉब्लम है। अब आता है सबसे कॉमन क्वेश्चन, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट है? सही क्वेश्चन ये है, क्लेम के टाइम कौन सी कंपनी रिलायबल है? लेट मी ब्रेक डाउन ईच वन। 1. HDFC Life. Overall score 9.4. Strong claim settlement record. Excellent customer experience. Digital plus physical hybrid support. Best overall pick for urban professionals. 2. ICICI Prudential. Overall score 9.1. Highest solvency ratio in this list at 2.12 times. Strongest digital first experience. iProtect Smart Plan well regarded. Pick if you prefer mobile app-based policy management. 3. Tata AIA. Overall score 9.0. Rising. New addition to our comparison. Tata AIA has shown rapid claim turnaround improvement. Backed by Tata Group brand trust plus AIA's global insurance expertise. Samara Plus plan offers competitive pricing for young buyers. 4. SBI Life. Overall score 8.9. Largest bank branch distribution network in India. Ideal for semi-urban and rural policyholders. eShield Next is their flagship term product. 5. LIC. Overall score 8.7. Scale अलग ही लेवल का है। 17,000 crore plus rupees claims paid in financial year. 24. Government backing equals ultimate trust for conservative buyers. Premium slightly higher versus private players. सरल जीवन बीमा फॉर सिंपल नीड्स। याद रखिए, चीपेस्ट पॉलिसी और बेस्ट पॉलिसी सेम चीज नहीं होती। तो फाइनली कितना कवर आपको एक्चुअली चाहिए? एक सिंपल फॉर्मूला है। एग्जाम्पल, इनकम 15 लाख रुपीस टाइम्स 15 इक्वल्स 2.25 करोड़ रुपीस। होम लोन आउटस्टैंडिंग 50 lakh rupees. One child education buffer 25 lakh rupees. Minimum cover equals 3 crore rupees. Children education, inflation और family expenses को इग्नोर मत करिए। ये कवर एक्सपेंसिव नहीं लगेगा जब आप एनुअल प्रीमियम कैलकुलेट करोगे। Often 12,000 to 20,000 rupees per year for a 30-year-old. याद है हमने शुरू किया था? वो खाली कुर्सी, वो फैमिली फोटो, वो वेट करती फैमिली। अब इमेजिन कीजिए एक अलग कहानी। एक फादर है, सैलरी 15 लाख रुपीस, होम लोन है, एक छोटी डॉटर है। उसने 3 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लिया, ऑनेस्टली डिस्क्लोज किया, सही कंपनी चूज की। कुछ साल बाद एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी, इमोशनली फैमिली डेवास्टेटेड है, लेकिन फाइनेंशियली होम लोन क्लोज हो जाता है। सेम डे डॉटर की एजुकेशन फुली सिक्योर्ड, मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कंटिन्यू 20 साल तक। क्यों? क्योंकि उसने एक डिफिकल्ट डिसीजन लिया था पहले दिन ही। टर्म इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। आपके बाद भी आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहे। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो, शेयर करिए। हो सकता है किसी फैमिली का फ्यूचर इस एक डिसीजन से सिक्योर हो जाए।